सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? एकदम मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहो। तो आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर के दिन आज हम इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो डेली आपको मेरी लाइव क्लास 7 बजे मॉर्निंग में मिलती है। तो आपको 10 या 12 मिनट की क्लास में इस दुनिया भर में करंट अफेयर्स में आपको रूबरू करवाया जाता है। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो हमारे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी सूचना है, कोई भी हमारी जो है लिंक है, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी विद्यार्थी लाइव मेरे साथ जुड़ जाइए और मुझे कमेंट में जवाब कर आप बता दीजिए क्या सभी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हो। तो एक बार हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, किस शहर की मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया है नागपुर मेट्रो ने। दिग्गज शटलर सुकांत कदम पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2023 में कौन सी सबसे बड़ी विज्ञापन जो है बाजार बन जाएगा? तो ये 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा, और ये ब्राज़ील को अब की बार पछाड़ कर 2023 के अंदर। कौन सी अभिनेत्री फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी? ये करेगी दीपिका पादुकोण। और भारत बांग्लादेश की 51वीं वर्षगांठ 6 दिसंबर 2022 को किस शहर में बनाएगी? ये बनाएगी बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना की शुरुआत की? ये की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया? ये किया है अमेरिका देश ने। और भारत की ओर से किस देश को डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी? और वो है श्रीलंका को। यानी कि आर्थिक स्थिति का जो संकट है वो श्रीलंका में छाया हुआ है, और भारत अपनी तरफ से अपनी श्रीलंका को बहुत सहायता इनको प्रदान कर रहा है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। क्विज भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी और PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दी है। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज आपको मिलता है, क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिलती है, और संडे के दिन आपको वीकली रिवाइज करवाया जाता है। फिर आपको मंथली करंट अफेयर्स में हमारा एक बार फिर से आपको 100 क्वेश्चनों को रिवाइज करवाया जाता है। अब एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो अब की बार मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक। देखो, मीराबाई चानू को कोलंबिया के बेगोटा में आयोजित हो रही, एक याद रखना, जब मीराबाई चानू का नाम आ जाए और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है पक्का ही बनेगा, पक्का ही एग्जाम में छपेगा। जब जब मीराबाई चानू की बात आए, इन्होंने गोल्ड मेडल भी बहुत जीते हैं, रजत पदक भी इन्होंने जीते हैं, तो ये निश्चित तौर से यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मीराबाई चानू को कोलंबिया के बेगोटा में आयोजित हो रही विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक से अब की बार इनको संतोष करना पड़ा। और मीराबाई चानू ने अपने दूसरे विश्व चैंपियनशिप पदक के लिए कुल 200 किलोग्राम यानी कि 87 किलोग्राम स्नैच और 113 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में इन्होंने वजन उठाया है। कई बार इनसे ये वजन भी पूछा जा सकता है कि रजत पदक ने दूसरों चैंपियनशिप के लिए 200 किलोग्राम का वजन इन्होंने उठाया, और अब की बार इन्होंने रजत पदक जीता है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन स्टार लगाना इस क्वेश्चन को। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बड़ा ही शानदार, ये बने हैं शाजी केवी। कौन बने हैं? शाजी केवी नाबार्ड के हाल ही में नए अध्यक्ष बन चुके हैं। देखो, केवी शाजी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने पूर्व में 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य
किया था। पहले इन्होंने क्या है, नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया 21 मई 2020 तक। अब इनको नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है केवी शाह जी को। अब सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। सभी विद्यार्थी मुझे लाइव में और कमेंट में जवाब जरूर देंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला, भारत पहली बार सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो भारत देश क्या है, पहली बार सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है और इसकी जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की, अजीत डोभाल ने। किसने की थी, अजीत डोभाल। देखो, भारत पहली बार सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इस सम्मेलन में एक तो कजाकिस्तान, दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा तजाकिस्तान और चौथा है उज्बेकिस्तान के शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल हुए। और इस बैठक की जो अध्यक्षता वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं NSA अजीत डोभाल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और भारत पहली बार सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चौथा क्वेश्चन देखो, टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। बड़ा ही शानदार है। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना, ये चुना है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। किसके, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। देखो, टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ साथ द सिम्प्रेट ऑफ यूक्रेन को साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये डिटेल आपको याद रखनी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, इनके साथ साथ द सिम्प्रेट ऑफ यूक्रेन को साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना। किसने, टाइम मैगजीन ने इनको चुना है। 5 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया, ये किया है मेघालय की राज्य सरकार ने। किसने, मेघालय की राज्य सरकार ने। मेघालय सरकार ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य यह है कि राज्य भर के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच देना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। किसके साथ, इन्होंने टेक ईगल नाम के एक स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क की शुरुआत की है मेघालय की राज्य सरकार ने। अगला, संयुक्त राष्ट्र में 4 दिग्गज राजनयिकों और एक अमेरिकी सांसद को दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ ऑन 1 से कब सम्मानित किया गया है। अभी संयुक्त राष्ट्र ने क्या है, 4 दिग्गज राजनयिकों और एक अमेरिकी सांसद को दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ 1 से सम्मानित किया। ये कब किया है, 5 दिसंबर को। कब किया है, 5 दिसंबर। देखो, शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया की दिशा में काम करने के प्रयासों के लिए 5 दिसंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 4 अनुभवी राजनयिकों और अमेरिकी सांसद को एक अमेरिकी सांसद है और 4 हैं अनुभवी राजनयिक, उनको इस साल के वार्षिक दिवाली पावर ऑफ 1 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब, 5 दिसंबर को। कहाँ पर है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, इनके मुख्यालय में 4 अनुभवी राजनयिक और एक अमेरिकी सांसद को सम्मानित किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, डीना बोर्लुआटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। डीना बोर्लुआटे किस देश की पहली महिला ये राष्ट्रपति चुनी गई, ये बनी है पेरू देश की। किसकी, पेरू की। देखो, पेरू में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल मच चुकी है। पेरू कांग्रेस ने राष्ट्रपति ड्रो कैस्टिलो को उनके पद से हटा दिया है। तो पहले राष्ट्रपति कौन था पेरू के अंदर, पेरू कांग्रेस ने पहले राष्ट्रपति था ड्रो कैस्टिलो, उनको अब पद से हटा दिया क्योंकि राजनीति उथल पुथल हो चुकी थी। इन पर महाभियोग, क्या है, महाभियोग इन पे लगाकर इनको पद से हटा दिया और उनकी जगह उपराष्ट्रपति डीना बोर्लुआटे को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि उनकी जगह क्या है, उपराष्ट्रपति डीना बोर्लुआटे को देश की अगला राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। किसको हटा दिया, ड्रो कैस्टिलो को उनके पद से हटा दिया गया है। नेक्स्ट,
किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की है? किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की? आईआईटी मद्रास ने। किसने की है? आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है, और इस प्रणाली को इन्होंने सिंधुजा 1 नाम दिया गया, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। इसका नाम आपको याद रखना है। सीधा ही आपसे इसे पूछ ले, एग्जाम में करंट के तौर पर पूछा जा सकता है कि सिंधुजा 1 ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है, समुद्र से उत्पन्न है। जिन्होंने आईआईटी के मद्रास के जो शोधकर्ताओं ने, उन्होंने ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करेगा, और इस उपकरण का जो परीक्षण है वो नवंबर 2022 के दूसरे सप्ताह के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। ये आपको याद रखना है, नवंबर 2022 में। 9 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स एशिया के सबसे उदार परोपकारी लोगों की सूची में किन 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो परोपकार व्यक्तियों में उदार सबसे परोपकारी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही, शिव नादर बने थे। लेकिन अब जो उदार परोपकारी लोगों की सूची में 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया, गौतम अंडानी, शिव नादर और अशोक शुक्ला, इन तीनों को क्या है, व्यक्तियों को शामिल किया गया। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। देखो, फोर्ब्स ने एशिया के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट में एक तो हैं एशिया के सबसे अमीर शख्स और अंडानी ग्रुप के प्रमुख हैं गौतम अंडानी, और दूसरे हैं HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नादर, और तीसरे हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के अशोक शुक्ला को इसमें शामिल किया गया है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तीनों के नाम गौतम अंडानी, दूसरा है शिव नादर और तीसरे हैं अशोक शुक्ला को इसमें शामिल किया गया है। 10 नंबर, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने ये किया है? ध्यान रखना, KV सुरेश कुमार ने। किसने? KV सुरेश कुमार ने। देखो, मुख्य तथ्य, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक है KV सुरेश कुमार ने भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड बाविनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये आपको नाम याद रखना है। इतना याद रखना है कि ये परमाणु वैज्ञानिक हैं KV सुरेश कुमार। इनको हाल ही में भी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। अगला, भारत में 2022 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय कौन सा है? यानी कि अब तक 2022 के अंदर क्या है, गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च कौन सा विषय किया गया? और वो है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL। कौन सा? सबसे ज़्यादा अब की बार गूगल पर ये सर्च किया गया है। कौन सा? इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL। देखो, 7 दिसंबर 2022 को ईयर इन सर्च 2022 शीर्षक वाली गूगल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष ट्रेंडिंग विषय बना रहा है। यानी कि लगातार ये तीसरे वर्ष भी अभी सबसे टॉप पर चल रहा है, सबसे शीर्ष ट्रेंडिंग विषय पर ये बना हुआ है। इसके बाद में स्थान आता है कोविन। ये एक सरकारी वेब पोर्टल है। कोविन का मतलब है कोविड-19 से ये संबंधित है। ये एक सरकारी वेब पोर्टल है। इसका स्थान आता है 2 नंबर पे। पहले आएगा IPL सर्चिंग में आता है, दूसरे पर आया था कोविन है जो सर्चिंग में आया, जो एक सरकारी वेब पोर्टल है। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 48वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 48वां। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और लगातार मुझे फॉलो करते रहिए। अभी आपको पता है मई 2022 के अंदर राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे 4 पारियों के अंदर, 4 या 6 पारियों के अंदर एग्ज़ाम हुए। उनमें से अब आपको पता है उन्होंने पेपर साथ में नहीं दिया था। अगर साथ में देते तब मैं आपको एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट डाल देता। कहाँ पर है? टेलीग्राम के अंदर, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैंने PDF में करवाए वो सारे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं। क्योंकि उन्होंने पेपर में साथ में नहीं दिया, इसलिए आपको पता नहीं चल सका कि क्वेश्चन कहाँ से हैं, किस तरह से आए हैं। लेकिन मैंने इंडिया करंट में जो पढ़ाया वो राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन सारे आए थे, और मैंने एक विद्यार्थी से क्वेश्चन वहाँ पे देखे भी थे, उन्होंने बताया, तो वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। जो मैंने PDF में आपको दिए हैं वो सारे क्वेश्चन वहाँ पर राजस्थान पुलिस में
क्वेश्चन आए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए लगातार सुबह आपको 10-12 मिनट की मेरी डेली लाइव क्लास मिलती है, लगातार मुझे फॉलो करते रहिए। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच में युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? गुजरात, गोवा और उड़ीसा और राजस्थान। इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। लगातार आपको मेरी क्लासें मिलती रहेगी। शाम को 7 बजे भी आपको क्लास मिलती है मेरी जीके की। और कल शाम जो मैंने एक वीडियो दिया था शाम को 7 बजे, उसमें क्या है, लोक देवता और संत संप्रदाय से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैंने आपको उपलब्ध करवाए थे। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, राम राम।